अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जियोग्राफ़ी का प्रैक्टिकल बीए बीएससी पार्ट 2 का जियोग्राफ़ी का जो प्रैक्टिकल है आपका होना, उसके लिए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किस तरह से अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है, इसका सिलेबस क्या होगा, आया कि आपने सर्वे रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, उसमें क्या चीज़ें लिखनी होंगी, किस तरह से उसे लिखना है, इन सारी ही बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस शो करवाऊँगी, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद मैं आपको सैम्पल के तौर पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे मुकम्मल रिपोर्ट्स और सर्वे शो करवाऊँगी, यानी कि आपको बताऊँगी कि आपने सर्वे में क्या लिखना है, आपने रिपोर्ट में क्या लिखना है। इसके अलावा मैं आपको बनी बनाई रिपोर्ट भी यहाँ पे शो करवा दूँगी, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें और एक ऑथेंटिक सर्वे रिपोर्ट तैयार करके फुल मार्क्स ले सकें। इसके लिए आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच करना है और जहाँ पे जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँ आपने उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है और अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट को रेडी करना है। इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह उन सब का प्रैक्टिकल अच्छा होगा अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा हुआ और इस सिलेबस को अच्छी तरह से समझ के उसके बाद अपनी सर्वे रिपोर्ट रेडी की होगी। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो पेपर है 3 चीज़ों में डिवाइडेड होगा। एक तो आपकी सर्वे होगी, दूसरी आपकी रिपोर्ट होगी, तीसरा आपका वाइवा होगा। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें आपका सिलेबस डिवाइड है प्रैक्टिकल का। टोटल 30 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल होगा। इनमें जो सर्वे है, सर्वे आपका 10 मार्क्स का होगा। सर्विंग लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये 10 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा कि थ्योरी ऑफ सर्वे क्या होती है, मतलब कि इसकी थ्योरी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपको जब वाइवा में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे अक्सर पूछ लिया जाता है RS की फुल फॉर्म क्या है, GIS क्या है, इसके बारे में बताएं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन की जाती है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे जो सर्वे में है इसके तरीका बताया गया है, ये सारा तरीका है उसका। तो आगे चल के मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्ज़ाम्पल, मतलब कि एग्ज़ाम्पल के साथ मैं इन सारे ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स इसे समझ सकें। नेक्स्ट आ जाती है रिपोर्ट, फाइल्ड रिपोर्ट। ये 2 चीज़ें हैं, मतलब कि आपने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी है वो मेन इन्हीं 2 चीज़ों पे डिवाइडेड है। ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 2 मेन टॉपिक्स हैं। इन्हीं में 2 टॉपिक्स को आपने इन डिटेल एक्सप्लेन भी करना है। इससे रिलेटेड आपने मैप भी क्रिएट करना है। मैप आपने खुद बनाना है, आपने प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकालना, आपने बाय सेल्फ खुद सारी ही चीज़ें क्रिएट करनी है, सारी ही चीज़ें लिखनी है। तो ये 2 चीज़ें होगी। इसके बाद थर्ड पे आ जाता है आपका वाइवा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपकी जो बेसिक सिलेबस है वो ये है। अब सिलेबस के बाद जो हमने बात करनी है इसकी विद एग्जांपल्स, मैंने आपको कहा था ये सारे ही पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब मैं आपको ये सारे ही पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या है ये, इसी किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। वो बताने के बाद फिर मैं आपको इसका सैम्पल भी शो करवाऊँगी। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको वो सारे ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अब आपको मैं शो करवाती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेशंस हैं, मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वे होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप किस तरह से आगे बता पाएंगे। तो सबसे पहले सर्वे जो है, मतलब किसी भी जगह, आप कोई भी जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने कोई जगह बाय करनी है तो उसके बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, तो उस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन को ही सर्वे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशंस भी आपको शो हो रही है, यानी कि अब फॉर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम कुछ कहीं जगह पे, किसी जगह पे एक प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो अब हमने वो प्लॉट लेना है, हमने जगह सेलेक्ट कर ली। अब हम उस जगह को हमने जब सेलेक्ट किया तो हमने उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेनी है कि आया कि वो जगह किसकी है,
उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वो किस एरिया में वाक़ है, उस एरिए का माहौल कैसा है, वहाँ पे सहूलियात कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हमने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो वो जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वही सर्वे होगा। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सर्वे किसी जगह के बारे में मालूमात जमा करने और इसका नक्शा बनाने का अमल है। हम ज़मीन की पैमाइश करते हैं। अब जो यहाँ पे देख लें, इसकी डेफिनेशन में ही उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि किसी भी जगह के बारे में जब हम मालूमात हासिल करते हैं, उस मालूमात को हासिल करने के बाद जब वो जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम नक्शा तैयार करते हैं। अकॉर्डिंग टू नक्शा भी हम आगे अपनी बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं। तो पहले जगह सेलेक्ट की, उसके बाद उसके नक्शे बनाने हैं, बनाने के बाद ही आगे काम शुरू होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वे किसी भी जगह के बारे में मालूमात जमा करने और इसका नक्शा बनाने का अमल है। हम ज़मीन की पैमाइश करते हैं, सिमतें मालूम करते हैं, GPS से लोकेशन लेते हैं और फिर इन मालूमात की मदद से नक्शा और रिपोर्ट तैयार करते हैं। जोग्राफियाई में सर्वे इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें किसी इलाके की सही शक्ल, साइज़, आबादी और मसाइल का इल्म हो सके। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके अलावा आपकी जो बुक में डेफिनेशन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप कौन सी डेफिनेशन करना चाहते हैं। उसके बाद सर्वे, अब इससे पहले एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि आपने जब इसकी फाइल रेडी करनी है, सबसे पहले आपने फ़र्स्ट पेज पे लिख दिया अपना सब्जेक्ट लिख दिया और उसकी प्यारी प्रेजेंटेशन दे दी। उसके बाद सेकंड जो पेज होगा उस पर आपने सर्वे, पहले हमने सर्वे लिखा ऊपर प्यारा सा करके बड़ा करके सर्वे। उसके बाद जैसे कि सिलेबस में मैंने आपको शो करवाए थे, सर्वे के पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं और जो 4 वाला पॉइंट्स है उसके आगे मज़ीद 4 पॉइंट्स हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को आपने उधर अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पे लिख देना है। ये सेकंड पेज जब आप तैयार करेंगे तो वो जब लिख देंगे उसके बाद आपने जब एक्सप्लेन करना है तो देन आपने यहाँ से एक्सप्लेनेशन उसकी शुरू करनी है। तो फर्स्ट 2 पेजेस आपने इस तरह से रेडी किए। उसके बाद सर्वे के जो पॉइंट्स थे वो सारे आपने लिखे। उसके बाद आपने अपनी सर्वे रिपोर्ट शुरू कर दी। ठीक है, ये सारे, अब ये जो मैं अभी आपको शो करवा रही हूँ ये सारे पॉइंट्स आपने तब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो अभी जब ये मैं आगे चल के आपको मज़ीद इसका दिखाऊंगी, जब सैम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका, तब आपको अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट यहाँ पे मैं आपको भी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। तो आपने फिर आगे अपनी सर्वे रिपोर्ट शुरू करनी है और देन अब ये जो पॉइंट्स है अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आगे जब मैं सैम्पल शो करवाऊँ तो आपको तब कोई भी हर्डल पेश ना आए। तो अब सबसे पहले आपका सवाल होता है कि सर्वे क्या है। जब आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना, तो सर्वे क्या है, किसी भी जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना ही सर्वे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जगह सेलेक्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि 3 मिसालें दी हुई हैं कि स्कूल के ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई नापना, ये भी सर्वे है। उसके बाद किसी गाँव या मोहल्ले का नक्शा बनाना, मतलब जगह सेलेक्ट की, उसकी पैमाइश की, उसका नक्शा बनाया, ये सर्वे है। मालूमात ली, उसके बाद उस मालूमात को यूज़ करते हुए नक्शा बनाया, तो ये आपका सर्वे हो गया। सेकंड जो पॉइंट है, आप यहाँ पे सर्वे जो होता है आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वो थ्योरी होता है, थ्योरी ऑफ सर्वे। अब इसमें आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि सर्वे क्या है, सर्वे की अहमियत, इसके मकासद, इसमें इस्तेमाल होने वाले आलात और नक्शा साजी, ये इसके मेजर इसमें चीज़ें शामिल है थ्योरी में। और उसके बाद उसकी अहमियत। अब ये जब हम थ्योरी वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तब हमने उसमें ये वाली मेन चीज़ें लिखनी होंगी। ये जो 4 क्वेश्चन इधर बताए गए हैं यही वाले। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था, अभी मैं सिलेबस ही आपको बता रही हूँ, अभी मैं आपको सर्वे रिपोर्ट शो नहीं करवा रही। जैसे ही हम सिलेबस करेंगे दैन मैं आपको वो भी शो करवाऊँगी। तो अब जो सेकंड पॉइंट था आपका वो था इंट्रोडक्शन टू RS और GIS। अब ये जो है ये अक्सर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि RS की फुल फॉर्म क्या है या RS क्या है, यहाँ पे GIS क्या है, इसके बारे में बताएं। तो इन दोनों
को ही यहाँ पे इंग्लिश में मैं शो करवा रही हूँ, इन दोनों का ही आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट स्कैनिंग का मतलब है किसी जगह की मालूमात दूर से मालूम करना। अब दूर से मालूम करने से क्या मुराद, मतलब कि सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए या फिर फ़ोटोग्राफी के ज़रिए, या फिर आप आजकल का अगर आज की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो हम क्या कर रहे हैं आजकल मोबाइल के ज़रिए देखते हैं, जगह सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो डिजिटल दौर आ गया। तो इसी तरह से ये वाला पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है GIS। एक कंप्यूटर सिस्टम है जो नक्शों और जोग्राफी मालूमात को मजबूत तजिया और ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये भी वही है। उसके बाद बारिश के इलाकों का नक्शा, ये सर्वे जो मेन चीज़ है इसमें नक्शा ही है, मतलब कि मालूमात ली और नक्शा बनाया, ये है सर्वे। अब इसके बाद अब ये जो पॉइंट है इसके आगे मज़ीद 4 पॉइंट्स थे। ये हमने जब किया है सिलेबस उसमें आपने देखा होगा, ये इस पॉइंट के भी आगे 4 पॉइंट थे। मेकिंग प्लान्स विद द हेल्प ऑफ सर्वे, प्लान्स बनाना। ठीक है, तो यानी मुख्तलिफ सर्वे की मदद से नक्शे बनाना। अब नक्शे बनाने का तरीका यहाँ पे जो है मेजर ये 4 तरीके बताए गए हैं। पहले चेन सर्वे। अब चेन सर्वे क्या है, ये सबसे आसान सर्वे है। इसमें इस्तेमाल इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक चेन की मदद से किसी भी जगह की, किसी भी इलाके की, किसी भी मैदान की पैमाइश जो की जाती है एक चेन की मदद से, वो चेन सर्वे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। और इसमें क्या इस्तेमाल होती है, चेन ही इस्तेमाल होती है। चेन के ज़रिए किसी भी जगह की पैमाइश की जाती है। और इसका तरीक़ाकार भी मतलब 2 पॉइंट्स मुंतखब किए जाते हैं उससे, और फिर जंजीर की मदद से फ़ासला मालूम किया जाता है, पैमाइश नोट की जाती है और नक्शा बनाया जाता है। उसके बाद है प्लान टेबल सर्वे। अब इसमें भी देखें, इसमें मैदान में ही नक्शा तामीर किया जाता है, यानी कि नक्शा बनाया जाता है। अब देखें एट अ टाइप हमने जगह सेलेक्ट की, हम वहाँ पे खड़े हैं और खड़े होके हमने वो जगह सेलेक्ट की। अब वहीं पे खड़े होके ही जब हम हर चीज़ की पैमाइश करते हैं और उधर ही नक्शा तैयार करते हैं तो वो होगा प्लान टेबल सर्वे। ठीक है, अब इसमें यूज़ होने वाले आलात भी यहाँ पे प्लान टेबल आ गया, ड्राइंग आ गई, मतलब कि ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़ौरी तौर पे नक्शा तैयार हो जाता है और वक्त की भी बचत होती है। सेकंड आता है आपका थर्ड जो टॉपिक आता है आपका कंपस सर्वे। कंपस है मतलब कि इसमें सिमतें मालूम की जाती हैं। कंपस क्या होता है, एक्चुअली में कंपस यूज़ ही सिमत मालूम करने के लिए किया जाता है, तो सिमतें मालूम करने के लिए ये यूज़ होता है। और अब जब आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ना, तो मोस्टली जिनकी डायग्राम आपको पता है, जिनकी डायग्राम आपको आती है बनानी, वो आपने पॉइंट को जब एक्सप्लेन करें तब ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज़ लास्ट पे तो आपने एक मैप बनाना ही है, एक प्रॉपर नक्शा आपने बनाना है, जो कि मैं आगे चल के सैम्पल में आपको नक्शे भी शो करवाऊँगी, तब आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। और इस्तेमाल भी इसका मतलब कि जो कंपस होती है वो यही मालूम करने के लिए कि शुमाल किधर है, जनूब किधर है, मशरिक़ किधर है, मगरिब किधर है, इन चीज़ों को मालूम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका जो 4 पॉइंट था GPS सर्वे। अब यहाँ पे इसकी भी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जो हैं ये वाइवा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जो वाइवा में पूछ लिए जाते हैं उन्हें भी आपने अपने माइंड में रखना है। और इसके बाद इसके इस्तेमालात और इसकी मिसाल भी यहाँ पे मौजूद है। ग्लोबल मैप, मोबाइल फ़ोन में ग्लोबल मैप इस्तेमाल करना GPS की मिसाल है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया सर्वे। यहाँ तक इस सर्वे का जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। नहीं है तो फिर भी आपने कमेंट करके पूछ लेना है, और साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो आपने टोटल 2 टॉपिक ही एक्सप्लेन करने हैं अपनी फ़ाइल में, एक तो सर्वे और दूसरा फाइल रिपोर्ट। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट है आपकी। तो अब इसमें क्या होता है,
तलबा किसी इलाके का इंतखाब करते हैं और वहाँ जाकर मालूमात जमा करते हैं। मतलब इसके लिए आपने क्या करना है, एक जगह सेलेक्ट करनी है, कोई स्कूल ले लेना है, कोई आपने हॉस्पिटल ले लेना है, कोई भी ऐसी प्लेस ले लेनी है जहाँ पे जाकर आप वहाँ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ मिसालें भी आ जाएँ, जैसे कि एक गाँव में चले गए, मोहल्ले में, बाज़ार में या किसी पार्क में चले गए, तो वहाँ आपने जाना है। उसके बाद आपने जब रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन सी होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें ये है कि इलाके का तारुफ़ हो, वहाँ का महल को पता हो, आबादी, ज़मीन का इस्तेमाल, मसाइल, तस्वीर, नक्शा, नताइज, ये आपकी रिपोर्ट में चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मेन जो चीज़ है, आपने नक्शा नहीं छोड़ना, नक्शा लाजमी बनाना है रिपोर्ट में भी और सर्वे में भी। उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर स्कूल का सर्वे करना हो, स्कूल का नाम, अब यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। रिपोर्ट जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो जो चीज़ें होती है वो सारी हम नोट कर रहे होते हैं, तो वही बेसिकली हमारी रिपोर्ट होती है। तो अब जब आप किसी स्कूल में गए, मिसाल के तौर पर स्कूल में गए हैं, तो वहाँ का जब आप सर्वे करेंगे तो वहाँ के पहले स्कूल का नाम, फिर वो किस जगह पे मौजूद है, वहाँ पे तलबा की तादाद, इमारत का रकबा कितना है, सहूलियात कौन सी हैं, मसाइल कौन से हैं, ये सारी ही चीज़ें आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपका आता है वाइवा। वाइवा भी आपका 10 मार्क्स का होता है, और ये वाइवा जो होता है ये आपके सर्वे और रिपोर्ट में जो जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की होती हैं ज़्यादातर उन्हीं में से आता है। और अब वाइवा में जो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चनिंग की जाती है वो यही है कि सर्वे क्या है, GIS क्या है, GPS क्या है, उसके बाद कंपास सर्वे क्यों इस्तेमाल किया जाता है या इसके क्या फ़ायदे हैं। इस तरह करके आपसे बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप ये अपनी फ़ाइल रेडी करेंगे तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखेंगे उसे अपने माइंड में रखिएगा, और जब जाएं प्रैक्टिकल के लिए तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो जो भी क्वेश्चन करें आपने जस्ट आंसर दे देना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे फ़ाइल जब आपने तैयार करनी है तो फ़ाइल में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। वैसे तो जो सिलेबस में चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, वही सारी चीज़ें आपने फ़ाइल में एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हैं कि यही सारी चीज़ें आपने अपनी फ़ाइल में एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ से एक मतलब फिर आपको ये सारी चीज़ें मैं शो करवा रही हूँ। तो अभी यहाँ तक मैंने आप सब स्टूडेंट्स को ये शो करवा दिया है इसका सिलेबस, और इसके सिलेबस को मैंने आपको समझा दिया है। अब बारी आती है सैम्पल की, लेकिन सैम्पल मैं आपको शो करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले आपने जो काम करना है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है ताकि आप इजीली अपनी फ़ाइल रेडी कर पाएँ और इसमें फुल मार्क्स ले पाएँ। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैं जो यहाँ पे रिपोर्ट अब शो करवाऊँगी और जो सर्वे शो करवाऊँगी वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, लिहाजा दोनों ही स्टूडेंट्स उसे कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और अब मैं आपको इसका सैम्पल शो करवाती हूँ। और अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको ये पूरा ही सॉल्व यहाँ पे सैंपल के तौर पे शो करवा रही हूँ, लेकिन इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे कि आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है ना, तो फ़ाइल में आपने सर्वे और रिपोर्ट ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, लिखनी है। तो अब जब आप सर्वे लिखेंगे तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फ़ाइल रेडी कर ली, फ़ाइल का फ़र्स्ट पेज रेडी कर लिया नीट करके, वहाँ पे आपने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया और उसके ऊपर मेंशन कर दिया कि ये सर्वे रिपोर्ट है। अब जो नेक्स्ट पेज होगा वहाँ पे आपने जो लिखना है, जैसे कि वहाँ मैंने आपको सिलेबस शो करवाया, वहाँ पे सर्वे लिखा है, तो सर्वे के नीचे जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पे सेम एज इट इज़ वो आपने वहाँ पे मेंशन करने हैं, ये सेकंड पेज पे। तो जब वो आप सारे मेंशन कर देंगे, यानी कि ये होगा कि आपका सर्वे है, सर्वे आप को एक्सप्लेन करना है, तो उसके नीचे उसमें आपने ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, वो फर्स्ट पेज पे वो सारा मेंशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब आपने एक्सप्लेन लिख दी हैं वहाँ पे नीट करके, प्रेजेंटेशन करके, उसके बाद आगे जब आपने थर्ड पेज करना है, तो थर्ड पेज पे आपने इस तरह से लिखना है, जैसे कि सर्वे आपने लिख दिया, उसके बाद सर्वे की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ आपने अपनी बुक से ले लेनी है, कोई भी डेफिनेशंस, ठीक है। ये जस्ट मैं सैम्पल के तौर पे आपको सारा शो करवा रही हूँ।
तो इस तरह से आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद सर्वे का नज़रिया क्या है, वो यहाँ पे उसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, जैसे कि ऊपर भी मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद सर्वे की इकसाम क्या है, इसकी मेजर टाइप्स क्या हैं, वो आपने यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद RS और GIS यानी कि सर्वे में ऊपर जो सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स थे वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ना सिर्फ हमने इन सारे ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, बल्कि इसके बाद हमने एक मैप भी तैयार करना है। जैसे कि अब वहाँ पे हमने देखा था चेन सर्वे है, तो चेन सर्वे के मतलब भी यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, उसका तरीका बता दिया, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या हैं। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे क्या है, उसके वो तरीका क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, आलात इस्तेमाल होते हैं, उसका तरीका, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में मैंने चीज़ें नहीं डाली, तो आपने ज़्यादा स्ट्रेंथ में भी लिख सकते हैं या कम स्ट्रेंथ में भी लिख सकते हैं। ये आप पे है कि आप कितनी लेंथ रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपने इसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपास सर्वे की भी डेफिनेशन आ गई, उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें, उसके बाद उसका तरीका, फ़ायदे, नुकसानात, ये सारी ही चीज़ें इस तरह से आपने एक एक करके हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। और आप उनको मैंने पहले बता दिया, एक्सप्लेन करने से पहले एक पेज आपने रेडी करना है जिस पे आपने ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं कि अब हम सर्वे शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने पहले एक पेज पे उसके सब पॉइंट्स लिख के बता दिया कि अब हम आगे जब आप देखेंगे तो इन्हीं सारे पॉइंट्स की डिटेल मिलेगी आपको। तो इस तरह से आपने करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उसके बाद हमने एक मैप भी ड्रॉ करना है। तो अब मैप इस तरह से, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मैप शो करवा रही हूँ, ठीक है, सर्वे रिपोर्ट का मैप। अब ये देखें, जैसे कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ पे आपने एक प्लॉट जैसे कि देखा है, तो वहाँ पे आपने सोचा है कि आपने स्कूल बनाना है। अब स्कूल के लिए आपने वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि इस जगह पे क्लासरूम होगा, इस जगह पे लाइब्रेरी बनाएंगे, इस जगह पे प्लेग्राउंड होगा, इस जगह पे उस पानी का इशू होगा, इस जगह पे गेट होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इस तरह से, उसके बाद उसके शुमाल में क्या होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इजीली। ये इजी मैप है, इसके अलावा आप कोई टफ़ मैप भी बना सकते हैं, ये आप पे है। तो यहाँ पे आप इस मैप को भी देख सकते हैं और ख़ुद से कोई अच्छा मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इसी को मैं अब इंग्लिश में शो करवा देती हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। सो यहाँ पे अब इंग्लिश में आप वही सारी चीज़ें हैं जो उर्दू में आपको बताई गई हैं, सो वही सारी चीज़ें अब यहाँ पे इंग्लिश में बताई जा रही हैं। और इंग्लिश के लिए भी आप ये मैप जो ऊपर मैंने शो करवाया वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और मैप शो करवा रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई अच्छा मैप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपने वो बना लेना है। ये आप पे है कि आप कितना अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कीजिएगा और फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपका जो ये सर्वे रिपोर्ट होगी ये आपको फुल मार्क्स दिला देगी। तो अब यहाँ मैं इंग्लिश वाला मैप भी आपको शो करवा देती हूँ। उससे पहले ये सारी ही आप देख लीजिए, इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही क्लियर हो सकें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि आप इसके बारे में गाइड करें, बताएं। सो फाइनली यहाँ पे मैं अब आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। और यहाँ पे अब इंग्लिश का भी कंप्लीट शो करवा दिया है। अब इसका जो मैप है वो भी शो करवा देती हूँ, मैप या प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी इस तरह से, यानी कि आपने अपनी आसानी देखनी है। आप टफ़ से टफ़ भी बना सकते हैं मैप और इजी से इजी भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप बनाना चाहे उस तरह से आपने बना देना है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये उससे भी आसान मैप है। तो यहाँ पे अब ये सारा ही मैंने शो करवा दिया है। इसके बाद सेकंड जो आपको 10 मार्क्स दिलाता है वो रिपोर्ट होती है आपकी, और रिपोर्ट से रिलेटेड भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब रिपोर्ट में सबसे पहले हमने
उस एरिया का नाम, उस जगह का नाम हम क्या बना रहे हैं, वो उस चीज़ को मेंशन करना होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अब ये जो है हम रिपोर्ट बना रहे हैं हम लाहौर के किसी एक स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाहौर के एक स्कूल के ऊपर बना रहे हैं, और लाहौर का किस एरिया में वाक़या है, वो निश्तर कॉलोनी में वाक़या, लाहौर के निश्तर कॉलोनी एरिया में वाक़या एक स्कूल के ऊपर हम यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इसमें जो आपने चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले रिपोर्ट की डेफिनेशन, उसके मकासद, इलाका कौन सा है, उसका तरीक़ाकार क्या है, सर्वे का तरीका क्या है, मतलब कि आप किस तरह से वहाँ गए, क्या आपने देखा, वो सारी चीज़ें आपने इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं उसमें ख़ुसूसियात क्या थी उस जगह पे, उसके बाद ज़मीन के इस्तेमाल का तज्ज़िया क्या है, उसमें रिहाइश आ गया, रिहाइशी इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, उसके बाद तिजारती इस्तेमाल, तालीमी इस्तेमाल, मजहबी इस्तेमाल आ गया, उसके बाद आबादी और समाजी हालात वहाँ के कैसे हैं, आमदोरफ्त के हालात वहाँ पे कैसे, मतलब कि वहाँ में मौजूद सारी सहूलियात, क्या सहूलियात वहाँ पे मिल रही हैं, कौन सी सहूलियात वहाँ पे नहीं मिल रही, कौन से मसाइल हैं वहाँ पे, उन कौन सी यहाँ पे, जैसे कि आप देखें नताइज लिखने हैं, तजावीज़, ये सारी ही चीज़ें आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, और ये सारा मटीरियल आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपकी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जब आप फिनिश करनी है तब भी आपने एक मैप ऐड करना है। अब यहाँ पे मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ख़ुद से भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैं शो करवा रही हूँ, आपने इसे देख लीजिएगा। अब ये देखें अब ऊपर मेंशन है, अब ऊपर देखें जैसे कि ऊपर मेंशन है कि लाहौर है, निश्तर कॉलोनी लाहौर। उसके बाद मैं जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक स्कूल के बारे में हम बता रहे हैं, निश्तर कॉलोनी लाहौर के किसी स्कूल के बारे में, तो यहाँ पे हमने वो इस तरह से उसे एक्सप्लेन कर देना, कोई भी स्कूल लगा लेना है, कहीं का भी कोई स्कूल, तो ये हमने वो कर दिया। इसके बाद हाँ नेक्स्ट जो है हमारी इंग्लिश में आपको यही सारी रिपोर्ट शो करवा देती हूँ। उर्दू इंग्लिश दोनों में ही शो करवाने का मकसद यही है कि दोनों ही स्टूडेंट्स के सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अगर किसी को बनानी नहीं आ रही या नहीं समझ आ रही तो यहाँ से भी देख के इजीली बना सकता है। इसके अलावा अगर वो ख़ुद से अपनी बुक को यूज़ करते हुए बनाना चाहता है तो वो वैसे भी कर सकता है, वो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर आप अपनी बुक से देख के बनाएंगे तो, क्योंकि बुक से भी आपको इससे ज़्यादा अथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। और जैसे कि अभी ये दिखा दिया मैंने, अब इसका भी मैप एक और मैं अलग अलग मैप इसलिए दोनों शो करवाती हूँ ताकि आपको जो इजी लगे। यहाँ इसके अलावा आप खुद नेट से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से कोई देख के तो फिर आप बना सकते हैं। बस आपने बनाना है, जैसे भी आपको आसानी हो आपने वैसे बना लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मैप। यहाँ पे इजीली आपको सारी ही चीज़ें शो हो रही होंगी। इस तरह से आपने सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। और आई होप सो यहाँ तक आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब इसी के साथ मुझे नई इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।